अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, केएमसी पाकिस्तान व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं जनाब। पाकिस्तान में फलों के जो बादशाह का राज चल रहा है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान से आम। तो किस तरह एक्सपोर्ट होते हैं, किस तरह तुड़ाई होती है, किस तरह आम के बागात के अंदर काम होता है इतनी शदीद गर्मी में, जो सिंध में गर्मी चल रही उस शदीद गर्मी के अंदर किस तरह मजदूर काम करते हैं। देखिए ये हमारी बेहतरीन वीडियो, आपको पूरी पसंद आएगी। बेहतरीन वीडियो है जी, पूरी देखिएगा। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये आपके मुंह में पानी लाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं पूरा ढेर लगा हुआ है पके हुए आमों का। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान में जो दरख्त हैं उसके अंदर भी आम पकने शुरू हो गए हैं। किस तरह तुड़ाई होती है, किस तरह एक्सपोर्ट किए जाते हैं, पूरा आपने वीडियो देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो भाईजान, जिसने ये वीडियो नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। बेहतरीन व्लॉग को देखिए और लाइक करें और शेयर करें। आए दिखाते हैं आपको। ये आजकल हम मुख्तलिफ बागात में जा रहे हैं और व्लॉग्स बना रहे हैं, तो आज भी हम आपके लिए एक बेहतरीन व्लॉग बना रहे हैं और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाए हैं। आप देख सकते हैं जी, आमों के बागात में हम आ चुके हैं और सिंध से जो कि बेहतरीन आम एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ वैरायटीज़ के आम को मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक बाग में, आप 2-3 बागात के चक्कर लगाए मैंने आज, और आज एक बागात, ये जो आप फ्रूट फार्म देख रहे हैं जी, इस्माइल फ्रूट फार्म कबूलानी, जो कि है ना टंडोकेसर में है, कबूलानी बिरादरी, वहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं जी, इस्माइल कबूलानी का जो फ्रूट फार्म है उसके अंदर आए हैं। आज देखें कि सिंदड़ी यहाँ से कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट की जा रही है, तो हम आपको ये दिखाने के लिए लाए हैं। ये देखें जी, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा तुड़ाई के बारे में बताते हैं कि तुड़ाई किन मरहल में शुरू होती है। इनको हम तुड़ाई कहते हैं। ये सिंध का तरीका होता है आम तोड़ने का तरीका। जी हाँ, ऐसे कैच करते हैं ऊपर से तुड़ाई वाले, छेने हम बोलते हैं हिंदी में इसको, और ये डल्ले उठाने वाले हैं जो कि बड़े मेहनती होते हैं। अक्सर तौर पे आपने बागात में देखा है कि जो कि ना हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में काम करती है, और उसके अलावा पंजाब के जो लोग हैं वो आते हैं, सराइकी लोग होते हैं जी, सिंधी लोग होते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग काम करते हैं। बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो कि तकरीबन 15 से 20-25 हज़ार की तनख्वाह पे काम करते हैं। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे भी काम करते हैं। यकीन करें, इतनी ज़्यादा गर्मी है आजकल सिंध में, तकरीबन 48 से 49, कभी कभी तो ज़्यादा भी टेम्परेचर हो जाता है, उसमें काम कर रहे होते हैं ये लोग। तो आप देखेंगे तुड़ाई करने वाले तुड़ाई कर रहे हैं और उसके अलावा डल्ले उठाने वाले डल्ले उठा के डेरे पे ला रहे हैं। जी हाँ, डेरा जो होता है, मेन मकसद जो होता है वो डेरे का होता है। डेरे पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जो कि उसमें हमारे पंजाब से आए हुए लोग, जो सराइकी लोग हैं जी, अमूमन मुल्तान के लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते काम करने के तहत, बहुत एक्सपर्ट ज़्यादा होते हैं। आप देख सकते हैं ये पंजाब से जो मुल्तान के लोग आए हैं, ये देखें जी, ये पहले मरहल में जो है ना छाटी करवाते हैं, और ये जो आप देखें ट्रॉपे प्लास्टिक के हैं, ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हम जो काटन है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये वॉश होंगे, ये यहाँ से भर्ती करेंगे। इसको पता है, आप तोल के एक एक आम को तोला जा रहा है, यानी कि कभी अंदाज़ा भी गलत हो जाता है। यहाँ की तोल की मशीन भी यहाँ पे पड़ी हुई है, जो कि हम तराजू बोलते हैं उसको, उसमें तोल के फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे छाटी करते हैं और छाटी के बाद प्लास्टिक का जो डब्बे हैं इनमें डाल के आगे वॉशिंग के लिए हैदराबाद या कराची या मुख्तलिफ शहरों में लेके जाया जाता है। तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये मेन मरहला होता है जो कि मज़दूरों को मुर्गी खिलाई जा रही है। आज जिसमें बागात में गया हूँ, ये दूसरा बाग है, उसमें आ चुका हूँ और यहाँ पे मुर्गी बन रही है तकरीबन 70 लोगों के लिए, 25 किलो मुर्गी। जी बिल्कुल बेहतरीन है। ये बावर्ची देख रहे हैं भाई, बेहतरीन तरीके से मुर्गी पकाने के माहिर है भाई। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। लाजवाब रोटी होती है बागात के अंदर, यकीन करें इतने अपने घर में स्वाद नहीं आता जितना कि किसी बाग में जाके रोटी खाने का मज़ा आता है। ये देख सकते हैं आप, मुख्तलिफ लोग हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। बावर्ची जी लगा हुआ है मुर्गी बनाने में। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा खा लूँ, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे रोटी तकरीबन 100-150 रोटी बनती है, और इतनी बड़ी रोटी मैं आपको क्या बताऊँ। बहरहाल इसको छोड़े, हम चलते हैं तुड़ाई को देखते हैं कि ये देखें किस तरह यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी जो कि है ना पाकिस्तान में, कोहली बिरादरी, जो कि आपने विराट कोहली तो सुना है ना, जो कि इंडिया का क्रिकेटर है, तो उनकी ही बिरादरी हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे। देखें भाई, कहाँ विराट और कहाँ ये लोग, ये बहुत बड़े लोग हैं ये वाले।
कि कितने मेहनत कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जी। इनकी तनख्वाह कितनी होगी, 17,000, 15,000, 18,000, 19,000, लेकिन सुबह से लेकर रात तक ये लोग हिंदू कम्युनिटी के लोग, कोली बरादरी के लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ सिंध में काम करते हैं। जी हाँ, तुड़ाई करने वाले ये देखें किस तरह लटके हुए हैं आम के दरख्तों के ऊपर। हालांकि ये ज़बरदस्त और मुश्किल तरीन काम ये है, क्योंकि कभी कभी अल्लाह न करे कोई बंदा ऊपर से गिर भी जाता है। हमने सुने हैं काफ़ी ऐसे हादसात हुए हैं। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा इनके लिए। आप देख सकते हैं नीचे जो है ना पूरी सिंधड़ी के आम जी इकट्ठे हुए जा रहे हैं, और उसके बाद ये मज़दूर चाय भी पी रहे हैं और उसके साथ काम भी कर रहे हैं। ये देखें ना, ये होता है लगन। चले आगे चलते हैं और आपको ये मज़दा दिखाते हैं। और ये देखें जी, मज़दाएँ भी आ चुके हैं, एक नहीं दो। ये जी पेटियाँ जो है ना, ये पेशावर और पिंडी के लिए भरते हैं। और ये काटन दुबई के लिए, ईरान के लिए है, और मुख्तलिफ जो अरब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं जी। हमारे पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश से जो यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं आम अरब कंट्रीज़ के लिए, तो ये देखें किस तरह पैकिंग की जा रही है। ये दुबई की पैकिंग है। उसके अलावा ईरान भी जाता है, अफ़गानिस्तान भी जाता है। मुख्तलिफ जो मैंने आपको बताया ना कि अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बहरहाल ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं, इसमें तकरीबन 6.5 किलो का वज़न होता है, और ये दुबई के लिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और ये वाली जो पेटियाँ हैं ये हमारे पाकिस्तान में ही चलेंगी, जैसे कि पिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, और मुल्तान हो गया, कराची हो गया। मुख्तलिफ जो मंडियाँ हैं वहाँ के लिए अभी जो लकड़ी का हम कहें ना पेटी, उसको यहाँ पे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आप देखें जी, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो आम है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिंधड़ी की आम है। सिंधड़ी जो आम है ना, वो लाजवाब है। बरतानिया की जो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म थी या कोई क्या थी, उसको भी यहाँ से गिफ्ट किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये काटन आप देख रहे हैं, ये जी दुबई के लिए एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। दुबई हो गया, ईरान हो गया, वो उसके लिए ये आप देख सकते हैं। अब गाड़ी को पीछे कर रहे हैं, और पीछे करके जी ये एक्सपोर्ट, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, ये आप देखेंगे कि जाएगी कोयटा। और 2 गाड़ियाँ आप देखें यहाँ पे, एक आगे ये वाली जो है गाड़ी, ये पेशावर के लिए जो लकड़ी की पेटी से बनी हुई है, ये पेशावर के लिए। और वो जो काटन से तैयार की गई, ये दोनों आगे पीछे कर रहे हैं मज़दूर, ताकि दोनों को अच्छे तरीके से लोड करें। तो काटन वाली है वो दुबई के लिए है, बराह रास्ता जो यहाँ से फिर कोयटा जाएंगे, और कोयटा के बाद जी जो उनका तरीक़ाकार होता है। ये देख सकते हैं आप काटन जो कि बिल्कुल तैयार हैं, और सारे किस तरह लोड किए जा रहे हैं। बिल्कुल ये मज़दूर जी, मेहनत करने वाले मज़दूर हैं जी, इनको सलाम है। इनकी तनख्वाह मैंने पूछी है, मैं दंग रह गया हूँ। इनकी तनख्वाह यकीन करें 12, 14 और 18, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, 22,000 तनख्वाह भाई। अब पाकिस्तान में घी की कीमत आप देख लें, घी की कीमत तकरीबन 500, 550 रुपये किलो है। आटा अभी 100 रुपये किलो है। अब मज़दूर क्या करेंगे? मैं यकीन करें, मज़दूरों से जब बात करता हूँ तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, आंसू। बहरहाल अल्लाह रहम करेगा। ये देख सकते हैं आप, ईरान के लिए भी 2 गाड़ियाँ यहाँ पे लोड हो रही है इस बगीचे में। तो एक कोयटा के लिए जा रही है, जो कोयटा से होके फिर बाहर एक्सपोर्ट की जाएगी, और दूसरी फिर पेशावर के लिए। बहरहाल आप देख सकते हैं, दूर से भी मनाज़रा देखें। मैंने बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करता हूँ आपके लिए व्लॉग बनाऊँ यार। मेरे पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल KMC पाकिस्तान व्लॉग को सब्सक्राइब करें। देखें जी, गाड़ी लोड भी हो चुकी है और गाड़ी एक्सपोर्ट के लिए जा भी रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। गुलाम कादिर खोर को जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें यार। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल काम करना है। अल्लाह ने के बाद।